हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में गिवन है वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देंगे क्योंकि यहाँ पे सारा पूरा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हम कहेंगे यहाँ पे कि टेक LHS को ले लीजिए। LHS में क्या गिवन है, दैट इज गिवन टू अस एज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इस 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 को आपको फैक्टराइज करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x, और जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होने वाली हैं, रूट्स होंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या है, माइनस 20x है। इट मीन्स कि माइनस 20 को आपको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि इसका सम, ठीक है, इन दोनों स्प्लिटेड पार्ट का सम जो है वो आ जाए माइनस 20 के बराबर। और ये जो दोनों जो स्प्लिटेड पार्ट है इनका जो प्रोडक्ट वो आ जाए किसके बराबर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 100 और जो कांस्टेंट टर्म है 1, उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 के बराबर आता है। तो प्रोडक्ट 100 आना चाहिए, सम उसका आना चाहिए माइनस 20। तो 10 इंटू 10 100 होता है ना। 10 इंटू 10 अगर मैं करूँ तो मुझे 100 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सम अगर मैं करूँ तो मुझे प्लस मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ माइनस चाहिए। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस में ले लेता हूँ तो माइनस 10 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। और माइनस 10 इंटू माइनस 10 अगर मैं करूं तो दैट इज इक्वल टू 100। तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो मैंने माइनस 20 को ब्रेक कर लिया माइनस 10 और माइनस 10 में। तो फर्दर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये 100x स्क्वायर है ये तो एज इट इज हो जाएगा। जो स्प्लिट किया है पार्ट वो है माइनस 20x, तो वो स्प्लिट हो गया माइनस 10x में और माइनस 10x में प्लस 1 एज इट इज आ गया। क्लियर है। जो चीज़ कॉमन है वो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100x स्क्वायर है और यहाँ पे 10x है, तो 10x कॉमन आ सकता है। 10x यहाँ क्या बचेगा, 10x माइनस 1 बचेगा। इसी तरीके से इन दोनों में से अगर माइनस 1 आप कॉमन ले लें तो 10x माइनस 1 यहाँ बचता है। 10x माइनस 1 यहाँ ब्रैकेट में है, 10x माइनस 1 यहाँ ब्रैकेट में है, तो 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये 10x बचा हुआ है, तो ये 10x और ये माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो गए, ये जो हैं ये फैक्टर्स हैं। क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, इन फैक्टर्स को अगर आप 0 से इक्वेट कर दें तो x की वो वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x ये जो फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे। तो 10x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1, इसको अगर आपने 0 से इक्वेट किया तो पहले ब्रैकेट को मैं 0 से इक्वेट करता हूँ। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/10। और इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 ही है, इसको भी जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ भी x की वैल्यू 1/10 ही आएगी। तो जो रूट्स आए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो क्या आए हैं, 1/10 और 1/10। इसका मतलब कि 1/10 अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इट मीन्स कि इधर वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।